Hello everyone, welcome to chemistry class and this is your fourth lecture and chapter is same structure of atom and today we will do last topics of the chapter. So first topic is atomic number. Atomic number of an element is determined by the number of protons present in the atom of that element. मीन्स किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वही होता है जो उस एलिमेंट के हर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दैट विल डिसाइड एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जेड. जेड से हम इसको डिनोट कर देते हैं. तो फॉर एग्जांपल कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. इसका मतलब है कि 6 प्रोटॉन्स ही कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होंगे. ऐसे ही नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7. तो नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स होंगे. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा. नाउ नेक्स्ट इज मास नंबर. मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. तो मास नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका सम ही इक्वल होता है मास नंबर के. ठीक है. एंड बच्चों प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. मींस कोई भी एटम है उसके जो सेंटर में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दैट इज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ओके हैं. ठीक. तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. ये अब ऑलरेडी आपको पता लग गया है. जितने भी मॉडल्स हमने देखे थे उसमें पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर पर्टिकुलर शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं उनको हम सम कर देंगे तो वो डिसाइड करेगा मास नंबर. एंड सिर्फ जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो बताता है एटॉमिक नंबर. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? लाइक दिस इज़ द एलिमेंट नाइट्रोजन. तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं जेड. जेड यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में 7 है एंड ए मास नंबर है वो 14 होता है. ठीक है. इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं. लाइक ये एटम है, कोई भी एलिमेंट का एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ओनली प्रोटॉन्स, वो डिसाइड कर देंगे एटॉमिक नंबर को, यानी वो जेड डिसाइड कर देंगे. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा वो डिसाइड करेगा मास नंबर को, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए. तो लाइक एक एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन इज़ द एलिमेंट. इसका एटॉमिक नंबर 7 है एंड मास नंबर इज़ 14. तो 7 प्रोटॉन ही होंगे. इस नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे? 7 होंगे. एंड जो उसका मास नंबर है 14 और मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर. इट मीन्स 7 + 7 इज इक्वल टू 14. ये हो जाएगा मास नंबर. मीन्स मास नंबर पता है आपको, प्रोटॉन पता है, तो आप न्यूट्रॉन का नंबर भी बता सकते हो एंड साथ साथ इलेक्ट्रॉन का नंबर भी आप बता सकते हैं. बिकॉज किसी भी एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर और एटॉमिक नंबर तो आपको पता लग जाएगा और मास नंबर के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर देंगे तो मास नंबर पता लग जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Isotopes are defined as the atoms of same element. Element must be same, having same atomic number but different mass numbers. मतलब कोई ऐसा एलिमेंट तो सेम होगा. ठीक है. सेम एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक नंबर भी मस्ट है कि वो सेम होंगे, बट उनके जो मास नंबर्स हैं वो डिफरेंट होंगे. ऐसे एलिमेंट उनको हम बोल देते हैं आइसोटोप्स. लाइक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है बट उसके 3 आइसोटोप हैं. फर्स्ट इज प्रोटियम, देन ड्यूटीरियम एंड थर्ड इज ट्रिटियम.
अब इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, इसको हम लिखते हैं 1H1। 1 इज़ द एटॉमिक नंबर, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है एंड इसका मास नंबर भी 1 है। ड्यूटेरियम सेकंड आइसोटोप है, इसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहना है 1 है, बट मास नंबर डिफरेंट हो गया 2 है। थर्ड है ट्रिटियम, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है 1, बट मास नंबर डिफरेंट है 3। यानी इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है, तीनों में एटॉमिक नंबर्स तीनों के सेम है, एलिमेंट भी सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाम भले ही इनके अलग हो बट एलिमेंट तो सेम ही है। एंड डिफरेंट क्या है इनमें, मास नंबर्स, फर्स्ट वाले का मास नंबर 1, सेकेंड का 2, तीसरे का 3। तो दीज आर आइसोटोप्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको आई थिंक पता होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन Cl, ठीक है, एक दूसरा आइसोटोप AbCl, इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, बट एक का मास इज़ 35 एंड सेकेंड का जो मास है वो 37। बोथ आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बट मास नंबर्स डिफरेंट हैं एंड दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। Many elements consist of a mixture of isotopes. Chemical properties of isotopes are similar, but physical properties are different. तो isotopes की जो chemical properties होंगी वो तो similar होंगी, because element तो same ही है, चाहे वो क्लोरीन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, एलिमेंट तो सेम है, बट फिजिकली दे आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन आइसोटोप्स की डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दिया था क्लोरीन का 35, 17, 37, 17। अच्छा, इनकी जो प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में, लाइक जो दो आइसोटोप हैं, सपोज ये वाला आइसोटोप है क्लोरीन का, वो 3 इसका पार्ट प्रेजेंट है और दूसरे वाले आइसोटोप का 1 पार्ट प्रेजेंट है। मीन्स लाइक अगर हम 100% की बात करते हैं तो दिस वन इज़ प्रेजेंट इन 75% एंड दिस वन इज़ इन 25%। 75 एंड 25 3:1। तो इसको अगर हम सिंपल किसी भी एलिमेंट का या क्लोरीन का जब हम मास लिखते हैं, जब डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो इसको हम एवरेज एटॉमिक मास की फॉर्म में लिख देते हैं और उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3:1 मीन्स 3 + 1 टोटल हो जाएगा 4, ठीक है। 4 में से कितना पार्ट इसका, कितना पार्ट इसका है, तो 35 इसका मास है, 35 × 3/4 प्लस 37 सेकंड वाले का मास है, कितना प्रेजेंट है 1, 37 × 1/4। दोनों का हम एवरेज निकाल लेते हैं मास, तो ये आप सॉल्व करोगे तो इसका मास 35.5 आ जाएगा। मीन्स एक का 35, दूसरे का 37, बट इनकी एबंडेंस एटमॉस्फेयर में कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसका एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यूनिफाइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास या मास नंबर। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, तो कई सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स, उनकी बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लाइक एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का नाम आपने सुना होगा, इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की जगह काम आता है यूरेनियम। सेकेंड इज आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में जो कीमोथेरेपी होती है वहाँ पे कोबाल्ट का आइसोटोप यूज़ होता है। थर्ड इज़ एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर एक डिजीज़ होती है, ग्लैंड उसमें जो गले की होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाती है, तो इसको उसमें भी ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है आयोडीन के आइसोटोप का, ओके। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनके मास नंबर्स तो सेम हैं बट एटॉमिक नंबर्स मस्ट बी डिफरेंट। ऐसे एलिमेंट्स को, ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम आइसोबार्स बोल देते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल, कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है बट आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स
एंड बट मासेस आर सेम, मास नंबर्स इनके सेम है, दैट्स वाई कैल्शियम एंड आर्गन आर आइसोबार्स। ओके, आइसोटोप्स डिफरेंट थे, वहाँ पे एलिमेंट सेम थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, एटॉमिक नंबर्स उनके ऑब्वियस है सेम होंगे, ठीक है, बट उनके मास नंबर डिफरेंट थे। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशंस भी इनकी आती हैं, ठीक है। सो आई